अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज के हिस्से करते हैं, जैसे पिज्जा या केक, तो रियाजी में उसे कैसे कहते हैं? बस आज हम इसी बारे में बात करेंगे, यानी नातिक आदाद या रैशनल नंबर्स की दिलचस्प दुनिया को समझेंगे। तो चलें एक बहुत ही आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। फर्ज करें एक रोटी है, उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो इस एक हिस्से को क्या कहा जाएगा? ये छोटा सा सवाल ही हमें कसरों की बुनियाद तक ले जाता है। बिल्कुल, हम इसे आधा कहते हैं और रियाजी की जुबान में इसे 1/2 लिखा जाता है। और यही सादा सी कसर समझे हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज है। तो एक कसर के होते हैं 2 हिस्से। आइए जरा उनके नाम और मतलब को समझते हैं ताकि हम रियाजी के ज़बान को आसानी से पढ़ सकें। देखें, कसर में जो ऊपर वाला अदद होता है ना, इसे कहते हैं शुमार कुनिंदा या न्यूमरेटर। यह हमें बताता है कि हम कुल हिस्सों में से कितने हिस्सों की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखें तो केक का वो रंगीन टुकड़ा जिस पर हमारी नज़र है वो शुमार कुनिंदा है, और जो नीचे वाला आदद है वो निस्बे नुमा या डिनोमिनेटर कहलाता है। ये बताता है कि पूरी चीज को कुल कितने बराबर हिस्सों में काटा गया था। तो आसान लफ्जों में शुमार कुनिंदा बताता है कितने हिस्से हैं और निस्बे नुमा बताता है कुल कितने हिस्सों में से। अच्छा, अब जब हमने कसर का बुनियादी ढांचा समझ लिया है तो आइए उसके मुख्तलिफ खानदानों या किस्मों से मिलते हैं। हर किस्म की अपनी एक अलग पहचान होती है। देखें, कसरों की कई किस्में हैं, जैसे सादा कसर, मखलूत कसर, हम नसब और मसावी कसरें। आज हम खास तौर पर हम नसब और मसावी कसरों पर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि इनको समझना जमा और तफरीक जैसे हिसाब किताब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ की तरफ आते हैं, मसावी कसरें। ये वो कसरें हैं जो देखने में तो बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन हकीकत में इनकी कीमत, इनकी कदर बिल्कुल एक जैसी होती है। अब सवाल यह है कि कैसे? आइए देखते हैं। जरा इस मुस्ततील को देखें। इसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्सा रंगीन है, तो ये जाहिर कर रहा है कसर 1/2 को, यानी आधा। अब देखें, अगर हम इसी मुस्ततील को 2 की बजाय 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो वही रंगीन हिस्सा अब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी ये बन गया 2/4। और अगर इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो वही रंगीन हिस्सा अब 4 हिस्सों के बराबर है, यानी 4/8। एक बात पर गौर करें, रंगीन हिस्से का साइज तो बिल्कुल नहीं बदला। और बस यही तो है मसावी कसरों का जादू। 1/2, 2/4 और 4/8, ये सब लिखने में अलग हैं, लेकिन इन सब की कद्र एक ही है। ये बात समझना आगे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अब जब हम कुसूर की किस्में जान गए हैं तो आइए देखते हैं कि इनके साथ हिसाब किताब कैसे किया जाता है, यानी जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम के उसूलों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जब कसरों का नसबनुमा यानी नीचे वाला आदद एक जैसा हो ना, तो उन्हें जमा या तफरीक करना बच्चों का खेल है। आपको सिर्फ ऊपर वाले आदाद यानी शुमार कनिंदगान को जमा या तफरीक करना है और नसबनुमा वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर नसब-नमा मुख्तलिफ हो तो फिर क्या करें? अच्छा, इसके लिए एक 3 कदमी तरीका है। पहला कदम, दोनों नसब नमाओं का सबसे छोटा मुश्तरका ज़र्ब, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, वो मालूम करें, यानी वो सबसे छोटा अदद जो दोनों नसब नमाओं के पहाड़ों में आता हो। दूसरा कदम, दोनों कसरों को ऐसी मुसावी कसरों में बदलें जिनका नया नसब नमा यही एलसीएम हो। और तीसरा और आखिरी कदम, अब चूंकि नसब नुमा एक जैसे हो गए हैं तो बस शुमार कुनिंदगाओं को जमा या तफरीक कर दें। अगर एलसीएम का तरीका थोड़ा लंबा लगे तो एक शॉर्टकट भी है, जिसे तिरछी ज़र्ब या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसमें हम पहली कसर के शुमार कुनिंदा को दूसरी के निसब नुमा से और दूसरी के शुमार कुनिंदा को पहली के निसब नुमा से ज़र्ब देते हैं। ये ख़ास तौर पर इम्तिहानात में वक्त बचाने के लिए बहुत काम आता है। ज़र्ब और तकसीम के उसूल तो और भी आसान है। ज़र्ब के लिए सीधा सीधा शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से और निसब नुमा को निसब नुमा से ज़र्ब दे दें। और तकसीम के लिए बस एक छोटा सा काम करना है, दूसरी कसर को उलट दें, यानी उसके शुमार कुनिंदा और निसब नुमा की जगह बदल दें और फिर बस ज़र्ब के उसूल पर अमल करें। अक्सर ये सवाल आता है कि 2 कसरों में से कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, तो मुश्तरका नसब नुमा निकाले बगैर कोई जल्दी से ये कैसे बता सकता है? चलें 2 कसरों का मुकाबला करवाते हैं। एक तरफ है 7/9 और दूसरी तरफ है 8/11। देखते हैं कौन जीतता है।
और इसके लिए हम एक बहुत ही आसान तरकीब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम वही तिरछी ज़रब वाली तरकीब इस्तेमाल करेंगे। पहली कसर के शुमार कुनंदा यानी 7 को दूसरी के नसब नुमा यानी 11 से ज़रब दें। जवाब आया 77। अब दूसरी कसर के शुमार कुनंदा यानी 8 को पहली के नसब नुमा यानी 9 से ज़रब दें। जवाब आया 72। अब देखें 77 बड़ा है 72 से और 77 पहली कसर से आया था। इसका मतलब है कि 7/9 ही बड़ी कसर है। आखिर में चलें नातिक आदाद के बारे में चंद सुनहरी उसूलों के साथ अपनी सारी मालूमात को पक्का कर लेते हैं। ये एक बहुत ही अहम उसूल है, याद रखिएगा। जब आप कोई से भी 2 नातिक आदाद को जमा करें, तफरीक करें, ज़र्ब दें या तकसीम करें तो जो जवाब आएगा वो भी हमेशा एक नातिक अदद ही होगा। इसका मतलब यह है कि नातिक आदाद की दुनिया अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है, जो ये दिखाता है कि आदाद की दुनिया कितनी हैरत अंगेज हो सकती है। और इसका जवाब वाकई हैरानकुन है। 1, 10 या 1 लाख नहीं, बल्कि लामतनाही, इन्फिनिट। किसी भी 2 नातिक आदाद के दरमियान लातादाद अनगिनत नातिक आदाद मौजूद होते हैं, क्योंकि आप हमेशा इन दोनों के बीच में एक और अदद तलाश कर सकते हैं। ये रियाजी की खूबसूरती का एक शानदार सबूत है।